हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ये जो द वेस्ट लैंड है यानी एक पोएम का नाम है द वेस्ट लैंड, ये किसके द्वारा रचा गया यानी इसके रचयिता कौन है? टी.एस. एलियट या W.H. ऑडेन या S.T. कॉलरिज या जॉन डॉन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके रचयिता कौन है? T.S. एलियट है। चलिए अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, और आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा क्वेश्चन के कौन सा आंसर करेक्ट है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैकाविटीज पावर्स ऑफ लेविएशन वुड मेक ए डैश स्टेयर। तो यहाँ पे जो लेविएशन का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी वो इस तरह का छलांग मारता था, यानी इस तरह का वो चलता था कि लोगों को यानी थोड़ा सा महसूस भी नहीं होता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में सेंट होगा या डेविल होगा या फ़कीर होगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फ़कीर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में, और आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का। चलिए मैकाविटी इज आउटवार्डली, जो मैकाविटी था वो आउटवार्डली यानी बाह्य रूप से, यानी वो कैसा था? मिजरेबल था, हेल्दी था या अपीलिंग था या रेस्पेक्टेबल था? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या था वो? रेस्पेक्टेबल था, यानी प्रतिष्ठित था कि लोग उसको, यानी बहुत ही वो फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि वो इस तरह का चलता था, इस तरह का मतलब वो चोरी करता था कि लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में, और आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा। 4 में पूछ रहा है मैकाविटीज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। जी हाँ, यानी जो मैकाविटी है उसका जो फुट प्रिंट, जो पैर का जो उसका छाप है, कहाँ पे नहीं पाया गया? यानी स्कॉटलैंड यार्ड का फाइल्स में, बुक्स में या कॉपी में या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी जो स्कॉटलैंड की कोई भी फाइल है उसमें कोई सा भी उसका यानी जो निशान नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में अकॉर्डिंग टू एलियट मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। जी हाँ, जो एलियट के अनुसार, यानी जो हमारा पोएट है T.S. एलियट, उसके अनुसार मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। हिटलर ऑफ क्राइम या नेपोलियन ऑफ क्राइम या अलेक्जेंडर ऑफ क्राइम या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाए, नेपोलियन ऑफ क्राइम इसको नाम दिया गया है, किसको? मैकाविटी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। जी हाँ, ये मिस्ट्री यानी जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है उसको किसने लिखा है, किसने उसको रचा है? T.S. एलियट, W.B. येट्स या W.H. ऑडेन या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी T.S. एलियट उसी ने लिखा है ये पोएम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। वो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में T.S. यानी जो एलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन। जी हाँ, यानी जो एलियट T.S. एलियट जो हमारे पोएट हैं उसको नोबेल प्राइज़ उसको अवार्ड यानी किया गया था किसमें? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो कब मिला था उसको? 1947, 1948 या 1949 या 1950। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाए ये ऑप्शन नंबर बी 1948 को उसको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में एलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी। जो हमारे पोएट है वो कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 18th, 19th या 20th या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं हमारे पोएट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में एलियट वॉज ए। यहाँ पे जो T.S. एलियट वॉज ए यानी वो क्या थे? पोएट थे या वर्स ड्रामेटिस्ट थे या क्रिटिक थे या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या थे? पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में
मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ ए डैश पोएम, यह कैसा पोएम है? ह्यूमरस या डिडैक्टिक या सिंबॉलिक या नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैसा पोएम है ये? ह्यूमरस पोएम है। तो हम लोग ह्यूमरस किसको बोलते हैं? यानी जिसको पढ़ने के बाद आपको यानी क्या है, एक तरह का हंसी आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकाविटी जो स्कॉटलैंड यार्ड का वो क्या है? डेस्पेयर या बैफलमेंट या फ्रस्ट्रेशन या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैफलमेंट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में सारे बच्चे कमेंट में आंसर देते चलिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। चलिए 12 में पूछा जा रहा है टी.एस. एलियट हैज़ रिटन द पोएम। तो कौन सा पोएम लिखा है टी.एस. एलियट ने? फायर हाइम या स्नेक या मैकाविटी द मिस्ट्री कैट या द सोल्जर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये पोएम उन्होंने लिखा है। चलिए अगला देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग, चलिए तो आप लोग सारे क्वेश्चन को यानी लास्ट तक देखिएगा और आंसर देते चलिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चैप्टर से ये सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डैश इज़ ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। यहाँ पे कौन मास्टर ऑफ क्रिमिनल है? मैकाविटी या मंकी या रैकाविटी या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो मैकाविटी है इसको यानी मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में, और आप लोग कमेंट में आंसर देना मत भूलिएगा। चलिए मैकाविटी इज़ कॉल्ड, तो मैकाविटी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है उसको? द हिडन पाव या द मिस्टीरियस पाव या द एक्सपोज्ड पाव या द नॉटी पाव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उसको हिडन पाव कहा गया है, द हिडन पाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग, मैकाविटी मूव्स लाइक ए। तो जो मैकाविटी है वो मूव्स यानी जो चलता है वो किसके जैसा चलता है? स्कॉर्पियन या स्नैक या मंकी या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वो सांप के जैसा चलता है। कौन? मैकाविटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, यानी जो हमारा पोएट है वो कंपेयर करता है मैकाविटी का किसके साथ करता है? चार्ल्स के साथ या समुद्रगुप्त के साथ या बिस्मार्क या नेपोलियन के साथ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो मैकाविटी यानी जो उसका जो कंपेरिजन करता है वो नेपोलियन के साथ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में मैकाविटी इज़ द सेटलमेंट ऑफ। तो कहाँ का सेटलमेंट हो? स्कॉट यार्ड, एम कोट यार्ड, यहाँ पे स्कॉट यार्ड नहीं है सॉरी, यहाँ पे बी कोट यार्ड या एम कोट यार्ड या स्कॉट यार्ड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वो कहाँ का सेटलमेंट है? नहीं स्कॉट यार्ड का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में डैश इज़ टॉल एंड थीन, यानी कौन लंबा और पतला है? मैकाविटी, मैकाविटी या लैकाविटी या सैकाविटी। यहाँ पे तो आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, नहीं मैकाविटी जो है क्या है वो लंबा और पतला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में मैकाविटी इज़ ए। जी हाँ, तो हम लोग मैकाविटी के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो है क्या? डॉग है, रैट है, टाइगर है या कैट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या है वो? कैट है, एक बिल्ली है। कौन? मैकाविटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग, क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में सारे कमेंट में आंसर दीजिएगा। मुंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो, यानी जो मुंगोजेरी है और जो ग्रीडल बोन है ये क्या है? डॉग्स हैं, मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं या कैट्स हैं। तो ये भी क्या है? मैकाविटी की तरह कैट्स है, यानी बिल्ली है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में मैकाविटी इज़ एन, तो मैकाविटी क्या है? आउटलॉ, क्रिमिनल्स या लूटर या डिप्लोमेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी क्या है वो? आउटलॉ। तो हम लोग आउटलॉ किसको बोलते हैं? यानी नियम विरोधी, यानी जो नियम को तोड़ने वाला, कानून को तोड़ने वाला, यानी किसी लॉ को फॉलो नहीं करने वाला। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में पूछ चुका है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए हर हाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में मैकाविटी इज़ फुल ऑफ, तो वो किससे फुल ऑफ? यानी हैप्पीनेस या सैडनेस या सेल्फिशनेस या डिसीटफुलनेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी छल कपट, यानी इतना वो छल कपट है, ये पूरा छल कपट से भरा हुआ है। कौन? हमारा मैकाविटी, यानी बिल्ली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में
मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। यानी जो हमारा मैकाविटी है, यानी जहाँ पे चोरी होती है, जिस जगह पे चोरी होती है उस जगह से वो गायब हो जाता है किसके आने से पहले, ऑनर्स के, पुलिस के, या चार्ल्स के, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से वो, जहाँ पे चोरी करता है वहाँ से वो निकल जाता है उससे पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज़ टेकन फ्रॉम, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर या फायरहाइम या एन एपिटाफ या मैकाविटी द मिस्टिकेट। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मैकाविटी द मिस्टिकेट से लिया गया है ये लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में सारे बच्चे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे इज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट या कमला दास। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, टी.एस. एलियट ने लिखा है। केकी एन दारूवाला वॉज ए डैश बाई रिलीजन। जी हाँ, जो केकी एन दारूवाला थे वो धर्म से वो क्या थे? एक मुस्लिम थे, या हिंदू थे, या क्रिश्चियन थे, या पारसी थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी धर्म से क्या थे? वो पारसी थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में, और आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा क्या होगा आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? कंसाइनिंग हिज न्यू बोर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स अगो। जी हाँ, यानी जो अपने बच्चे को जो आग में डालने का जो मामला आया था वो कितने साल पहले यह मामला हुआ था? यानी 15 साल, या 16 साल, या 20 साल अगो, या 18 साल पहले। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 साल पहले यह मामला सामने आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में द बर्निंग घाट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द बर्निंग घाट एडप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज़ टेकन फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है द बर्निंग घाट एडप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज़ टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? फायरहाइम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या मैकाविटी, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये फायरहाइम हो जाएगा, यानी इसी पोएट से लिया गया है ये पंक्ति, ये लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में फायरहाइम इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, कमला दास, या केकी एन दारूवाला। तो मैं आपको बता दूं आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी केकी एन दारूवाला ने लिखा है। चलिए अब देखेंगे पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 केकी एन दारूवाला इज़ एन डैश पोएट। तो ये कैसे पोएट है? यानी ब्रिटिश पोएट है, या अमेरिकन पोएट है, या अफ्रीकन पोएट है, या इंडो एंग्लियन। तो जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडो एंग्लियन पोएट। तो इंडो एंग्लियन को मैं बता दूं, यानी इंडो एंग्लियन पोएट उस पोएट को बोलते हैं, जी हाँ, जो यानी राइटिंग यानी जो लिखते तो है वो इंग्लिश में, लेकिन जो उनका नेटिव लैंग्वेज होता है उनका क्या होता है? यानी इंडिया का कोई एक लैंग्वेज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो एंग्लियन बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जी हाँ, यानी जो हमारा पोएट था, जो वो शमशान घाट यानी क्रीमेशन घाट के पास से जब गुजर रहा था तो उसके साथ कौन था मौजूद? यानी कौन था? फादर था, या ब्रदर, या सन, या सिस्टर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उनके साथ कौन थे? उनके पिता थे, फादर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, और आप लोग आंसर देते चलिएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में द नियरेस्ट टाउन ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायरहाइम वॉज डैश माइल्स अवे। यानी जो टाउन ऑफ साइलेंस था, यानी अकॉर्डिंग यानी पोएम के अनुसार कितना मील यानी दूर था यहाँ पे घर से? तो यहाँ पे 1000 माइल, या 2000, या 100, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1000 यानी 1000 मील अवे था, यानी दूर था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चलिए आप लोग बताते चलिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाई क्रीमेटिंग। जी हाँ, यानी किसने दाह संस्कार करके अपने धर्म की
परंपरा का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे बताने हैं किसने किया था उल्लंघन, D.H. लॉरेंस, T.S. एलियट, के.की.एन. दारोवाला या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी के.की.एन. दारोवाला ने उल्लंघन किया था अपने धर्म का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, जो टावर ऑफ साइलेंस है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, पारसी या हिंदू या सिख्स या नन ऑफ दिस। तो मतलब मैं बता दूं आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी पारसी धर्म से वो संबंधित है। तो हम टावर ऑफ साइलेंस हम लोग किसे बोलते हैं, यानी पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे यानी पारसी लोगों को यानी दफनाया जाता है, यानी जलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, द पोएम फायरहाइम इज अबाउट ए। जी हाँ, ये जो पोएम है फायरहाइम वो किसके बारे में है, यानी ह्यूमन सोसाइटी या वायलेंस या बर्निंग घाट या वॉर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बर्निंग घाट यानी शमशान घाट के बारे में बताया गया है इस पोएम में। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू के.की.एन. दारूवाला इन। तो कब दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड के.की.एन. दारूवाला को, 1964, 1974, 1984 या 1994। तो यहाँ पे जो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1984 यानी 1984 को दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, दारूवाला इज ए वेल नोन राइटर ऑफ, यानी जो हमारे यानी जो के.की.एन. दारूवाला है वो यानी अच्छे जाने जाते थे, यानी किसके लिए, पोएट्री के लिए या नोवेल के लिए या शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए या कॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए वो अच्छे जाने जाते थे, यानी वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे ज़्यादातर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, द टर्म जोरेस्ट्रियन इन फायरहाइम स्टैंड फॉर। जी हाँ, यानी जो फायरहाइम पोएम है उसमें एक टर्म आया है जोरेस्ट्रियन, ये किसके लिए यानी यूज़ किया गया है, हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन या पारसी। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पारसी धर्म के लिए इस यानी ये टर्म आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, द स्पीकर इन द पोएम फायरहाइम स्वेयर्स। जी हाँ, यानी जो इस पोएम के जो स्पीकर हैं तो वो कितनी बार शपथ यानी कितनी बार कसम खाता है, एक बार यानी वंस, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 बार शपथ खाता है, वो कसम लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, आप लोग आंसर बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, द टर्म डेबोचेरी इन फायरहाइम स्टैंड फॉर। जी हाँ, ये जो टर्म है डेबोचेरी जो कि फायरहाइम पोएम में यूज़ हुआ है, तो ये किसके लिए हुआ है, मॉरल बिहेवियर या डिसगस्टिंग बिहेवियर या इमोरल बिहेवियर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिबोचरी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी अय्याशी। जी हाँ, आपको अय्याशी पता ही है, अय्याशी किसे बोलते हैं, ये इमोरल बिहेवियर हो जाएगा, उसके लिए ये प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ डैश आर सम वाट डिफरेंट। जी हाँ, यानी जो डेड बॉडीज़ का यानी जो लाशों का जो यानी दाह संस्कार डिफरेंट है, यानी ज़रा हटके है, वो कौन से धर्म में है, हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या पारसी धर्म में या क्रिश्चियन में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो पारसी धर्म में जो है डेड बॉडीज़ का यानी जो लाशों का जो क्रीमेशन होता है यानी दाह संस्कार होता है वो थोड़ा हटके यानी जो अलग होता है बाकी धर्मों से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, द पोएट सीज द रेड हॉट। जो हमारे पोएट हैं वो देखता है रेड यानी लाल और गरम, क्या देखता है, आयरन, फेस, एम्बर्स या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एम्बर्स। यानी एम्बर्स का मीनिंग क्या होता है, यानी चिंगारी, क्या देखता है वो, लाल गरम चिंगारी को देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, के.की.एन. दारूवाला साइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो के.की.एन. दारूवाला है उन्होंने जो अपने यानी जो न्यू बॉर्न को यानी सुपुर्द कर दिया आग में। तो किसको सुपुर्द किया था, सन को, डॉटर को, सिस्टर को या ब्रदर को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड थे जो सन थे उनको उन्होंने आग में सुपुर्द कर दिया, डाल दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? वी सॉ द एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फॉर। जी हाँ, ये जो लाइन है, वी सॉ द एम्बर्स लॉजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फॉर, कहाँ से लिया गया है ये लाइन? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरहाइम, द सोल्जर या स्नेक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो लाइन है ये फायरहाइम से लिया गया है, जो कि पोएम 8 है हमारा। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? केकी एन दारूवाला वॉज बोर्न इन। जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे हमारे पोएट? 1927 या 1929 या 1933 या 1937। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1937 ईस्वी को पैदा हुए थे। समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई। जी हाँ, ये किसके द्वारा, यानी कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई किसके द्वारा किया गया है? ये कमला दास के एन दारूवाला या एच लॉरेंस या जॉन कीट्स। कमला दास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? कमला दास वॉज बोर्न इन। जी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कब पैदा हुई थी वो, 1933, 1934 या 1935 या 1936। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज्ड, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है किसमें? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। ए में आपका है मेटाफर, बी में आपका है पर्सनिफिकेशन, सी में आपका एक एपिक सिमिली, या डी में आपका हो गया सिमिली। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिमिली का यूज़ किया गया है किसमें? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ प्राउड ऑफ। जी हाँ, जो स्पीकर है हमारी ग्रैंड मदर्स हाउस की, वो प्राउड फील करती हैं किसके? यानी हर पेरेंट्स हाउस को देखकर, या हर ग्रैंड मदर्स हाउस, या हर अंकल्स हाउस, या नन ऑफ दीज। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हर ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? व्हेन डिड, जी हाँ, वैन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की स्पीकर ही है, लिव विद हर ग्रैंड मदर्स, यानी कब वो अपनी स्पीकर जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस की, वो कब अपने यानी दादी के साथ रहा करती थी? ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, या ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस, या ड्यूरिंग हर यूथ, या नन ऑफ दीज। जी हाँ, तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपना के दौरान, जब वो छोटी थी तब वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है वो पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 1963 में, 1964 में, 1965 में या 1966 में। तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 का? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1965 में पब्लिश हुआ था माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है वो क्या है? ए सनेट है, या ऑड है, या ए बलेड है, या ए लिरिक है। जी हाँ, तो बताइएगा आप लोग क्या है ये, सनेट, ऑड या बैलेड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए लिरिक है। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है वो क्या है? लिरिक है, यानी एक गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। जी हाँ, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विद हर, यानी जो अपनी बचपना के दौरान जो हमारी स्पीकर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस की, वो रहती थी किसके साथ रहती थी? ग्रैंड मदर के साथ, या आंट के साथ, या मदर के साथ, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, अपनी दादी के साथ रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है वो पब्लिश्ड हुआ था डिसेंडेंट्स में, या समर इन कलकत्ता, या द ऑल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, या नन ऑफ दी। जी हाँ, तो यहाँ पे जो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समर इन कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको एग्जाम में आएगा इसी चैप्टर के, तो यही क्वेश्चन आएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हु वॉज कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है किसने कंपोज किया है इस पोएम को? कमला दास ने, ए.के. रामानुजन ने, या सरोजनी नायडू ने, या नन ऑफ दीज। जी हाँ, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कमला दास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? हु इज़, क्या बोला यहाँ पे? हु इज़
द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जी हाँ, जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है उसमें स्पीकर कौन है? तोरू दत्ता है, कमला दास है, एस.के. कुमार है या नन ऑफ दीज है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमला दास क्या है? स्पीकर खुद है वो, और पोएटिस भी इस यानी इस पोएम की वो खुद है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? कमला दास हैज़ रिटन द पोएम। जी हाँ, उन्होंने कौन सा पोएम लिखा है? स्नेक, फायरहाइम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस या द सोल्जर। जी हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो कौन सा पढ़ रहे हैं, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, ये उन्होंने पोएम लिखा है कमला दास ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? कमला दास इज़ एन डैश पोएटिस। जी हाँ, वो कहाँ की पोएटिस है, कहाँ की कवित्री है? अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन या रसियन। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन पोएटिस है कौन? कमला दास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? कमला दास इज़ टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज़ डेड नाउ। जी हाँ, जो कमला दास है इस पोएम में वो किसके बारे में बात कर रही हैं? जो अभी मर गई है, यानी जो मरी हुई है, फादर के बारे में या मदर के बारे में या ग्रैंड मदर के बारे में, ग्रैंड फादर के बारे में या ग्रैंड मदर के बारे में। चलिए बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वो किसके बारे में इसमें पोएट में बात कर रही है, यानी पोएम में बात कर रही है, वो ग्रैंड मदर के बारे में यानी दादी के बारे में बात कर रही है जो मर चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में? कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। जी हाँ, यानी जो कमला दास है वो यानी किसके साथ बिताई हुई हैप्पी डेज, यानी किसके साथ वो उन्होंने जो हैप्पी डेज बिताया था, खुशहाल जो ज़िंदगी बिताया था, वो किसके साथ बिताया था जो अभी याद कर रही हैं? वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ या ग्रैंड फादर के साथ या फादर के साथ या मदर के साथ। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रैंड मदर के साथ बिताए हुए दिनों को वो अभी याद करती हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या है 16 में? सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। यानी उन्होंने बेडरूम के जो पीछे उन्होंने क्या नोटिस किया, क्या देखा? ऑक्स, काऊ, डॉग या कैट। जी हाँ, क्या देखा था उन्होंने? यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने डॉग देखा था, कुत्ता देखा था बेडरूम के पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ्स ऑफ द। यानी जो हाउस है वो पूरा क्या हो चुका है? साइलेंस हो चुका है। किसके, यानी किसके मृत्यु के कारण? वुमेन की या मैन की या गर्ल की या बॉय की। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वुमेन के डेथ के बाद। वुमेन कौन थी? वो यानी ग्रैंड मदर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन डैश पोएम बाई कमला दास। जी हाँ, ये कैसा पोएम है? बायोग्राफिकल है या ऑटोबायोग्राफिकल है या बिब्लियोग्राफिकल है या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। जी हाँ, उन्होंने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? द पोएटिस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैट्स यानी डैश डोर्स। जो हमारी पोएटिस हैं ग्रैंड मदर्स हाउस की, वो बेग्स यानी मांगती है, भीख मांगती है। वो किसके दरवाजे में? यानी फ्रेंड्स के, फैमिलीज़ के या स्ट्रेंजर्स के या एनिमीज़ के। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी स्ट्रेंजर्स के, यानी अजनबी लोगों के इसमें वो भीख मांगती है। और भीख में वो क्या मांगती है? यानी वो जिन्होंने हैप्पी डेज स्पेंड किया था अपनी दादी के साथ, वही हैप्पी डेज़ की तलाश में वो दूसरे के घर में जाती है, भीख मांगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? देयर इज़ ए हाउस। जी हाँ, देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज़ फ्रॉम द पोएम। जी हाँ, ये जो लाइन है, देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड, ये पोएम जो है, यानी जो ये लाइन है, कौन से पोएम से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और टू ऑटम से, या माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, या स्नेक से। जी हाँ, कौन से पोएम से लिया गया? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग इज़ रिटन बाई। जी हाँ, ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, या कमला दास, या के.एन. दारूवाला, या टी.एस. एलियट। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी
यानी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, चलिए, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लेना है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपने अब तक जो टेलीग्राम चैनल है नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।